हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब से बहुत अच्छे होंगे और मैंने हेडफोन पहले लगा लिए हैं। सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। दोनों को कह रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर सभी आप को, सभी को हमारी होप दोनों सो की कि तरफ से। आपका ये पूरा का पूरा साल बहुत अच्छे से जाए। एंड आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा गाइस, ज़रूर कीजिएगा वैसे। और सभी मतलब यही विश करेंगे और यही हम सोचेंगे कि हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो। ये तो हम कह नहीं सकते कितनी बड़ी हो, पर यही विश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़े। सो जाकिर नाइक जी की वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत A कमाल की वीडियो थी। Hindu finds big mistake in the कुरान, ये Quran. टॉपिक बहुत कमाल का लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है Let's इसकी play. और मैक्सिमम कमेंट्स यही आए हैं कि साइंस वर्सेस कुरान के रिलेटेड वीडियोस बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाके चेकआउट कर लो। फिलहाल करें ये प्ले। जी। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. Okay. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of ahadin, any one of his messengers, any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम। एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरह नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद, भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम, तो गॉड इज वन। व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God.
Hope that answers the question. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। पंजाब से आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? हाँ आपका जी, सवाल क्या है? उनके मानने वालों। मानने वाला, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में, इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोगों को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मज़हब की नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है। ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मज़हब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीज़ें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे, जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा, जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीज़ें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं। ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मज़हब में हराम है, हिंदू मज़हब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आँखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज़ हो या इस धरती की चीज़ हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है, और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ, लेडीज।
तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज़्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं, क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। मेरा बोलने श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे यार। श्री कृष्ण गलत कर सकते? भाई साहब पहले खुद ही कंफ्यूज है। श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज़ द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर
थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। पर ये चीज अब बहुत कम हो चुकी है ना। पहले हमने कई जगह है, कोई इलाके हैं जहाँ पे, जैसे भी तमिलनाडु वाली कही है, हमें पता नहीं है इस चीज के बारे में, पर कही है। और मैंने यार कहीं पे पढ़ा था, मेरे को याद नहीं रहा, इंडिया के लिए पढ़ा था कि इंडिया में अब लड़कियां मतलब लेडीज वुमेन से ज़्यादा हो गई हैं मेन से। अभी मैंने इंडिया के लिए पढ़ा था या किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए पढ़ा, मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए पढ़ा था, इंडिया के लिए पढ़ा मेरे ख्याल से कि अभी ज़्यादा हो गई हैं। सो हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर द क्वेश्चन। क्या बात है। डॉक्टर जाकिर नायक का ये अमेजिंग रिप्लाई 3-4 क्वेश्चन से पूछे गए हैं ना, लेकिन लास्ट की जो चीजें कही है ना उन्होंने बड़ी बहुत बड़ी लगी। और सबसे अच्छी बात मुझे लड़कियों वाली लगी, जहाँ पे है ना उन्होंने कहा कि लड़कियों को जो है मैक्सिमम मतलब उनका जो है कत्ल किया जाता है ना, 10 में से 4 लड़कियां तमिलनाडु हॉस्पिटल में, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और ये चीज़ हालांकि हम कहते हैं कि कम हो गई, पर है कुछ मतलब, और ऐसे लोग हैं कि जो मतलब पहले ही जांच करवाते हैं ना, ऐसा तो है। तभी तो इंडिया में ये चीज़ बैन करके रखी है कि प्रेग्नेंट वुमेन अपनी मतलब वो जांच नहीं करवा सकती कि बेबी बॉय है या गर्ल है ना। सो बाकी बहुत कमाल के आंसर और तरीका जो बताया, समझाया, बहुत खूब तरीके से समझाया जाकिर नाइक जी ने ना। हम ऐसे क्वेश्चन मतलब मजा आता है सुनने में उनके आंसर, मतलब एक क्लियर समझ में होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब एक तरह से हमें भी नहीं पता होता है आंसर इनका, हम ये कह सकते हैं ना। और जाकिर नाइक जी मतलब इतने कमाल के तरीके से बताते हैं। सो यस, मजा आता है। सही बात है। सो गाइस, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप हमें फॉलो करें। सो इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।